हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और फिर उन्हें 3 ग्रुप में अरेंज करना है। ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इसे लेकर एल तक, इन सब के ग्रुप बनाने। तो मैं इनमें से कुछ एक जैसी हैं, कुछ एक जैसी हैं और कुछ एक जैसी हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ए 2/12 है ये, ठीक है। तो 2/12 है तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब इन्हें कैंसिल करके छोटा बनाना होता है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा 2, 1 टाइम कैंसिल हो गया और 2 6 जा 12, ये 6 टाइम हो गया। तो ये 1/6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम बी वाला पार्ट कर रहे हैं। बी वाले में है 3/15 है। तो अब 3 में किसका डिवाइड होगा, 3 से ही होगा। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये 15 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 1/5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम सी वाले पार्ट को करते हैं। सी है 8/50, ठीक है। तो 8 कितने से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा। 2 से कितने टाइम, 4 टाइम, और 2 से 50 कैंसिल होगा 25 टाइम, ठीक है। ये आ गया हमारा 4/25, इससे ज़्यादा होगा नहीं ये। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी वाले में 10/60। तो देखिए 0 से 0 काट दिया, 10 से 60 6 टाइम कट जाए, 10 6 या 60 होते हैं, पीछे भी 0 0 कैंसिल हो गए। डी आ गया जी 1/6, ठीक है। अब ई वाले पार्ट पे चलते हैं। ई है हमारा, इसमें कह रहा है कि सॉरी, ये ई वाला पार्ट हो गया है हमारा। अब डी वाला पार्ट करते हैं। ये ई हो चुका है बेटा, यहाँ पे डी करिए। तो डी है हमारा 16/100। तो देखिए पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 टाइम और 100 कट जाएगा 50 टाइम। फिर 8 कट जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम, और 8 कट जाएगा 25 टाइम। तो ये आ गया हमारा 4/25, ठीक है। ये डी हो गया। अब इसके बाद ई हो चुका है हमारा एफ। एफ वाला देखते हैं, 15/75। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 7 और 5 कितने होते हैं, 12, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, ये भी कितने हो गए 25 टाइम कैंसिल हो गए। 5 से फिर कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये 1/5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से एफ वाला पार्ट के बाद हम चलते हैं जी वाले पार्ट की तरफ। 12 से 60 को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम डायरेक्ट, नहीं तो 2 से कर लीजिए। 2 से 6 टाइम हो गया, और 2 से 30 टाइम हो गया। फिर 2 से 3 टाइम हो गया, 2 से 15 हो गया। अब 2 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा, 3 का 15 में भी हो जाएगा और 3 में भी। 3 5 जा 15, तो ये आ गया जी हमारा 1/5, ठीक है। अब जी के बाद हम चलते हैं एच वाले पे। ये 16/96। देखिए 16 का अगर टेबल आता है तो डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं तो 2 से कैंसिल करो। 2 से 8 टाइम, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर देखिए अब 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 का टेबल तो आता ही है। 8 से कट जाएगा कितने, 6 टाइम, नहीं तो फिर 2 से काटो भैया, नहीं आता है तो 2 से 24 टाइम, फिर 2 से कैंसिल करो। ये 12 टाइम, फिर 2 से कट जाएगा 6 टाइम, तो कितना आ गया ये 1/6 आ गया भाई। कितना आ गया ये 1/6 आ गया, देखो। अब चलते हैं आई की तरफ। आई पार्ट है हमारा 12/75। तो काटिए जी, 2 से 12 जाएगा, 75 नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 से देखिए चेक करके, 1 और 2 3, 3 का डिवाइड हो जाएगा, 7 5 12, 3 का डिवाइड हो जाएगा। 3 से काट दो 4 बार, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये 4/25 होगा। जे वाला देखिए, जे वाला है
12/72। 12 का टेबल आता है तो 6 टाइम कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट, नहीं आता है तो 2 से 6 टाइम और 2 से 36 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम और 2 से 18 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम और 3 से, तो ये आ गया जी 1/6। ठीक है, ये हो गया। अब हम के की तरफ चलते हैं। के कितना है? 3/18 है, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ये 1/6 आ गया भाई। लास्ट है हमारा एल वाला पार्ट, तो ये 4/25 है। इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा ये सॉल्व होगा नहीं। अब हमारे कौन कौन से फ्रैक्शन एक जैसे हुए देखो। अब उनके ग्रुप बना लो तीन, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। क्यों? या तो 1/6 आया है, ये 1/5 आया है, 4/25 1/6, 4/25 1/5 1/5। तो तीन चीजें आ रही हैं, एक तो 1/6 वाली है। ग्रुप बनाओ, यहाँ पे ग्रुप बनाओ, ग्रुप ए, यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी। तीन भाग करने हैं हमें। कौन कौन सी? ए में कौन से ग्रुप वाली ले लें हम? 1/6 वाली ले लीजिए, इसमें 1/5 वाली ले लीजिए और इसमें 4/25 वाली ले लीजिए। ठीक है, ये हम ग्रुप बना रहे हैं। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। अब देखिए, पहले में मैं लिख रहा हूँ 1/6 में हमारा 2/12 आया है, 1/5 में 3/15 आया है, 4/25 में 8/50 आया है। ठीक है, दूसरे में फिर डी वाला भी कितने में आया? 10/60 1/6 के बराबर है, और ये 16/100, ये 16/100, ये 4/25 के बराबर है। फिर जो एफ वाला है वो 1/5 में है, 15/75। ठीक है, अब अगला 12/60, 12/60 1/5 वाले में आया है, और 16/96, 16/96 ये 1/6 वाले में आया है, और 12/75 ये इसमें आया है, फिर 12/72 1/6 वाले में, और 3/18 1/6 वाले में, इसमें दोबारा से आया है 3/18, और लास्ट में हमारा आया है 4/25 जो इसी ग्रुप में आएगा। तो ऐसे करके हमने ये सभी फ्रैक्शंस को ग्रुप में लिख दिया। जिनका आंसर 1/6 आया था वो इस वाले में लिख दिए, जिनका आंसर 1/5 आया था वो इस वाले में लिख दिए, और जिनका आंसर 4/25 आया था वो इस वाले में राइट कर दिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग एंड सो हाउ डू यू सॉल्व इट। ये आगे कह रहा है कि इन्हें बताना है कि ये इसके बराबर है और बराबर है या नहीं है, और आपने इसे कैसे किया है वो बता सकते हैं। हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, और एक मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था। जैसे पहला है जी हमारा, ये हमारा 5/9 है, और दूसरा है जी 4/5 है। अब पूछ रहा है क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है? तो मैंने कहा था पहले तुम इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 9 का 4 में, तो 5 5 जो हो गए जी 25, और 4 9 जो हो गए 36। तो ये क्या दोनों बराबर आए हैं? ये तो बराबर नहीं आए। बराबर नहीं आए तो इक्वल के साइन को ऐसे काट दीजिए, नॉट इक्वल लिख देंगे, नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। ठीक है, फिर इसमें ही हम आगे चलते हैं। ये हमारा बी वाला पार्ट दे रखा है, चेक वेदर 9/16 इज 5/9 इक्वल टू, क्या ये इक्वल है? चलिए, मैंने कहा था इसका इधर मल्टीप्लाई करो पहले, 9 × 9 इक्वल टू 5 × 16, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 18 1, और ये हो गया 16 5 जा 80। तो ये क्या ये बराबर है? ये नॉट इक्वल। नहीं तो देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें,
ये सिंपलेस्ट में ही है, ये भी सिंपलेस्ट में, इससे ज़्यादा सिंपल होगा नहीं, तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं नॉट इक्वल। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट में है, इससे ज़्यादा होगा नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल, जो बोथ आर लिख सकते हैं, बोथ फ्रैक्शंस आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म सो दीज आर नॉट इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा हम एलसीएम लेके भी इन्हें बता सकते हैं, ठीक है, तो ये बेटर है, आप ऐसे कर सकते हैं। सी वाला पार्ट है, ये कह रहा है कि आप 4/5 16/20 के इक्वल है, तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 × 20 और इधर करिए 5 × 16, तो 420 ये 80 हो गए और ये भी 80 हो गए। क्या ये इक्वल है? तो यस, यस दीज आर इक्वल, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल। हाँ, ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? इक्वल है। डी वाला पार्ट देखिए, डी में है ये कि पूछ रहा 1/15 4/30, क्या ये इसके इक्वल है? ठीक है, तो चेक करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 1 × 30 इक्वल टू 4 × 15, तो ये हो गया 30 इक्वल टू 60 है क्या? नहीं, नॉट इक्वल। तो केवल एक फ्रैक्शन हमने देखा वो जो इक्वल आया है और बाकी के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे हम इसे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक।